बार फिर बच्चों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है, जहां ये पाया गया कि महज 4 से 5 दिन के बच्चे को आर के आश्रम के पास बेचा जा रहा था। पुलिस ने मामले को जब जांच शुरू की तो सामने आया कि राजधानी दिल्ली के बेगमपुर के हीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की एक डॉक्टर और मुख्य संचालक डॉक्टर पूनम को गिरफ्तार किया गया है। और इस डॉक्टर की उम्र तकरीबन 47 साल बताई जा रही है। इस डॉक्टर की बहुत बड़ी भूमिका इस पूरे मामले में नजर आई है। बेगमपुर के बरवाला रोड स्थित हीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, वहाँ पर ये डॉक्टर गायनी थी और ये आरोप लगे हैं कि बच्चों को बेचने के बीच इस डॉक्टर की अहम भूमिका मानी जा रही है। बच्चों की खरीद फरोख्त, उनको छुपाना, उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करना, सभी कुछ यहीं से संचालित किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल दिल्ली की टीम ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बच्चों को तकरीबन 9 लाख रुपए में बेचने के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह इतना व्यापक था कि इसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली में नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त का काला कारोबार एक बार फिर बेनकाब हुआ है और एक हॉस्पिटल की मालकिन डॉक्टर से लेकर बिचौलियों और खरीदारों तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 5 बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। दिल्ली में नवजात बच्चों को बेचने और खरीदने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए केंद्रीय जिला पुलिस की ऑपरेशन यूनिट ने इस मामले में तकरीबन 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। और गिरोह की सरगना जो है सोनिया और एक डॉक्टर पूनम, जो कि बेगमपुर के एक हॉस्पिटल की संचालक बताई जा रही है, उसके साथ साथ टेक्नीशियन, बिचौलिया, ड्राइवर, सप्लायर और खरीदार और उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। एक और महिला भी गिरफ्तार गई है जो कि पानीपत की है, इस गिरोह में शामिल पाई गई है। पुलिस ने गिरोह के चंगुल से 5 नवजात बच्चों को सुरक्षित छुड़ा लिया है। मामले का खुलासा 5 जून को हुआ था, जब पुलिस को सूचना मिली कि दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में रामाकृष्णा आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन के पास एक नवजात बच्चे का सौदा होने वाला है। पुलिस खुद खरीदार बनकर पहुंची। जैसे ही बच्चा बेचने की डील शुरू हुई, पुलिस ने मौके से तिलक नगर की सोनिया को, टैगोर गार्डन की पिंकी को और लक्ष्मी नगर निवासी ललित को दबोच लिया। इनके कब्जे से महज 4 से 5 दिन का एक नवजात बच्चा बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा डिकॉय ग्राहक बनाकर भेजे गए जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने 20,000 रुपये मौके से बरामद कर लिए, जो कि बच्चा खरीदने के लिए डमी की तरह इस्तेमाल किए गए थे। जहां शुरुआत में पता चला कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था, बल्कि कई राज्यों में फैला हुआ एक संगठित बाल तस्करी नेटवर्क था। पुलिस के मुताबिक सोनिया इस पूरे गिरोह की मुख्य संचालक थी। वो अलग अलग राज्यों से नवजात बच्चों की व्यवस्था करती थी और फिर उन्हें संतान की चाह रखने वाले दंपतियों को लाखों रुपए में बेच दिया जाता था। उसके साथ ही पिंकी बच्चों को संभालने और खरीदारों तक पहुंचाने का काम करती थी, जबकि ललित सौदेबाजी और लेन देन में इन लोगों की मदद करता था। पूछताछ में पुलिस को ज्योति का नाम सामने आया है, जो कि गोयला विहार की रहने वाली है और साथ ही हीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जुड़ी हुई बताई जा रही है, जो कि रोहिणी के बेगमपुर में स्थित है। ज्योति बच्चों की खरीद फरोख्त करने में अहम भूमिका निभाती थी और उसके साथ गिरोह का ड्राइवर विपिन भी सक्रिय था, जो आरोपियों को अलग अलग राज्यों से बच्चों की डील कराने के लिए ले जाता था। पुलिस ने जब दोनों को पकड़ा तो इन लोगों के पास से 2,92,400 रुपये नगद बरामद हुए। जांच में सामने आया कि यह रकम एक नवजात बच्चे को खरीदने के लिए रखी गई थी। इसके बाद पुलिस की जांच गुरुग्राम तक पहुंची, जहां से अनीता नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया। वो घरेलू सहायिका का काम करती थी, लेकिन साथ ही बच्चों की व्यवस्था करने में बिचौलिए की भूमिका निभाती थी। कई बार वो गरीब परिवारों या दूसरे स्रोतों से बच्चों को लेकर इस गिरोह तक पहुंचाती थी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा चहकाने वाला नाम जो सामने आया है वो डॉक्टर पूनम का है, जो कि गायनी है और रोहिणी की रहने वाली हैं। बेगमपुर स्थित हीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की संचालक हैं। पुलिस का आरोप है कि इस हॉस्पिटल का इस्तेमाल बच्चों को छिपाने, उनकी देखभाल करने और खरीदारों से मिलवाने के लिए किया जा रहा था। इतना ही नहीं, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, डिलीवरी के कागजात और दस्तावेज तैयार कर बच्चों को कानूनी रूप से गोद लिया हुआ दिखाया जाने की कोशिश की जाती थी। इसी वजह से कई खरीदारों को ये लगता था कि सब कुछ लीगल तरीके से हो रहा है। जांच में सामने आया है कि गिरोह का सबसे बड़ा सप्लायर सायाबा भाई घामर उर्फ कालिया था। राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों से नवजात बच्चों को जुटाकर वो दिल्ली भेजता था। पुलिस ने टेक्निकल निगरानी के जरिए उसे गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बच्चों को पहले तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए में खरीदा जाता था, बाद में उन्हें 6 से 9 लाख रुपए में बेच दिया जाता था।
एक बच्चे का सौदा करीबन 6 लाख रुपए में हुआ था, जबकि 2 बच्चों का लगभग 9 लाख रुपए में सौदा किया गया था। पुलिस ने इस मामले में ग्वालियर निवासी मुकेश और उसकी पत्नी को 2 बच्चों को खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं पानीपत निवासी सनी अरोड़ा और उसकी पत्नी ने भी एक बच्चा खरीदा था। इसके अलावा पानीपत की एक अन्य महिला को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है, जिसने इस तस्करी में किए गए बच्चों को अपने पास रखा हुआ था। अब तक पुलिस 5 नवजात बच्चों को रेस्क्यू कर चुकी है, जिनकी उम्र बहुत कम है, 4-5 दिन के बच्चे हैं। इनमें 4 बच्चे आदिवासी परिवारों से जुड़े बताए जा रहे हैं, जबकि एक बच्चा दिल्ली का है। सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर उनकी देखभाल और पुनर्वास की व्यवस्था बनाई गई है। पुलिस अब बच्चों के असली माता पिता की तलाश कर रही है। अधिकारियों का ये मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर इस नेटवर्क से जुड़े और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल जांच जारी है, उम्मीद है कि और भी नाम सामने आएंगे।